नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 18 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो मोहर लगी है 18 बड़े प्रस्तावों पर, ये बस शुरुआती रुझान है जिसमें सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में ये सारे प्रस्ताव धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसके साथ ही वो कौन कौन से प्रस्ताव है, आइए आपको सुनाते हैं। आज पहला एजेंडा वाणिज्य कर विभाग का था, जिसमें वैट MIS एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के लिए TCS को नॉमिनेशन के आधार पर 1 साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। इस पर 1,31,80,414 रुपये खर्च होंगे। दूसरा एजेंडा वित्त विभाग का था। वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य सरकार द्वारा 72,901 करोड़ 30,97,000 रुपये के ऋण उगाही पर स्वीकृति दी गई। इसमें से बाजार ऋण है 64,141 करोड़ 28,20,000 रुपये। तो ये कुल राशि है जो सरकार ऋण के माध्यम से उगाही करेगी। वित्त विभाग के अगले 3 एजेंडा थे। पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में, जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, बात करें, आज कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें पूरा कैबिनेट मौजूद रहा और 18 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो क्या कुछ अपडेट आया है? देखिए, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो आपने सुनवाया है कि किस किस पर कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन 18 एजेंडों पर जब मोहर लगी है तो उसमें 3 बड़े एजेंडे हैं जिस पर हमें बातचीत करनी होगी और कहीं ना कहीं उससे अपनी जनता, अब उसे सरकार जिस तरीके से अपनी जनता को बताने में कामयाब हो रही है कि हम ये फैसले लेकर आए हैं और आपके लिए इन 5 सालों में ये देखने को मिलेगा क्या वाकई ऐसा होगा, ये कहीं ना कहीं हमको बताना होगा। देखिए, डिटेल इस तरीके से सबसे पहले विकास के एजेंडे को रखा गया है कि चाहे फिर बिहार का कोई भी इलाका हो, वहां पर विकास हो और वो इलाका विकास की ओर अग्रसर हो, और उसके लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान भी किया गया, खासतौर पर सड़कों को लेकर। क्योंकि देखिए, अगर बिहार की बात करें तो पटना में आप कहीं पर भी चले जाइए तो आपको चकाचक सड़कें मिल जाएंगी, लेकिन गाँव टोला में जाएंगे तो अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं। तो इसलिए कहा गया कि कैसे गांव-गांव को शहरों तक जोड़ा जाए, उसके लिए काम करना होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि नितिन नवीन ने कितना अच्छा काम किया सड़कों को लेकर, कितने पुल बनाए गए हैं, कितने फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं बिहार के अंदर, और जब हम बिहार के अंदर गए तो तस्वीरें भी नजर आई हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जब CM बने हैं तो किस तरीके से उन गाँव टोले को शहर तक जोड़ दिया जाए, उसके लिए काम किया जाए, और उसी को लेकर इस बैठक में सबसे पहले मुहर लगाई गई कि कैसे हमें पैसा देना है गांव-गांव के एरिया में जाकर वो सड़क बन पाए और कोई भी ऐसी धांधली उसमें भ्रष्टाचार ना हो। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी पैसा किसी गांव टोले के लिए जाता है तो उस गांव में विकास ही नहीं हो पाता। हम हमेशा से देखते हैं कि कोई विधायक अपनी पैसे जेब में डाल लेता है तो कहीं भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाता है, और कहीं पर जो अधिकारी होते हैं जो सामान खरीद रहे होते हैं, ला रहे होते हैं, तो उसमें से आधा पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि किस तरीके से इन चीज़ों को रखा जाएगा। और तो और सम्राट चौधरी के अधिकारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये बताया कि किस तरीके से इस चीज़ की
मॉनिटरिंग होगी। पहले क्या होता था कि चलिए इतना पैसा दे दिया, फिर इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना तो विधायक को अता पता होता था ना सीएम तक की जानकारी पहुंचती थी। लेकिन खुद मॉनिटरिंग सम्राट चौधरी उसकी करेंगे, अधिकारियों से इस बाबत पूरी जानकारी ली जाएगी कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है, आखिर वहां पर सड़क इतने दिनों में हमने बनाने का एजेंडा लिया था तो वो एजेंडा पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखानी होगी सम्राट चौधरी को और उसलिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बड़ा फैसला शिक्षा को लेकर है, क्योंकि बिहार में हमने अक्सर देखा है कि बिहार से ही जो बच्चे निकलते हैं वो IAS IPS बनते हैं, लेकिन क्या शिक्षा का स्तर उतना है बिहार के अंदर जितना बिहार की सरकार वादा करती है लोगों से और दावा ठोकती है? तो इसका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि हमने कई स्कूलों को अभी भी ऐसा देखा है कि छप्पर में स्कूल हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कई कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया गया और एजेंडे में मुहर लगाई। इसका जो एजेंडा लाया गया है शिक्षा का कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि कई सवाल शिक्षा स्तर को लेकर उठे हैं चुनावी समर में, जब हमने देखा था कि नीतीश मुख्यमंत्री थे और सवाल उठ रहे थे कि कैसे कई नदियों को पार करके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो कैसे गांव टोला में एक तो स्कूल हो जो बच्चों के लिए हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल क्यों ना हो, तो स्कूल की व्यवस्था किस तरीके से हो, इस एजेंडे में वो भी शामिल है। इसके साथ ही सर इस बैठक से ये भी खास बात सामने आई है कि सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है कि जो भी इसमें प्रस्ताव को पास किया जा रहा है वो सभी जमीनी स्तर पर दिखने चाहिए, वो भी इस चीज की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, देखिए जमीनी स्तर पर दिखने भी चाहिए और उस काम पूरे भी होने चाहिए, नहीं तो सम्राट से ही सवाल पूछा जाएगा। सम्राट सीएम है, 5 सालों में उनको करके दिखाना होगा, चाहे फिर शिक्षा में सुधार हो, फिर स्वास्थ्य के सेक्टर में सुधार हो, या फिर जो हम सड़क की बात करें गांव टोला में उसको लेकर हो। क्योंकि देखिए अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जो नेता बताते हैं कि जमीनी हकीकत ये है, जब कैमरा वहां पर पहुंचता है तो जमीनी हकीकत नहीं मिलती है। लेकिन सम्राट चौधरी ये वादा कर रहे हैं आम जनता से और ये कह रहे हैं कि जब हमने इतने एजेंडे अपनाए हैं और उन पर हम काम कर रहे हैं तो इन 5 सालों में तस्वीरें बदलनी चाहिए। देखिए इसके लिए खास तौर पर जो मैंने पहली बात कही कि मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाए वो सम्राट चौधरी करेंगे और सीधे अगर निगरानी होगी तो भ्रष्टाचार की कोई नौबत तो आएगी नहीं, लेकिन अधिकारी को सही तरीके से काम करना होगा। और जिस तरीके से फैसला लिया गया है और फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है उसमें यही है कि जो एजेंडे हम लेकर आए हैं उस पर काम होगा, चाहे फिर वो सड़कों को लेकर हो, शिक्षा क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के सेक्टर में हो। हाँ, अब अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का बयान भी इस पे सामने आ चुका है, जो आपने कहा कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये दिखावे के लिए किया जा रहा है, बाकी जो जमीनी स्तर है वो बिल्कुल अलग है। और तेजस्वी यादव तो सवाल ही पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो महिलाओं को लेकर हालांकि सवाल किया था कि महिलाओं को लेकर बातचीत तो बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी ने कितनी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा गया था। लेकिन जब सम्राट चौधरी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसमें 18 फैसलों पर मुहर लगी है, तो अब विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है। और मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है ये सिर्फ दिखावा है, दिखावे के लिए सम्राट चौधरी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी सम्राट चौधरी ने नई कमान संभाली है, आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कितना विकास होता है, क्योंकि देखिए कोशिश की जा रही है। अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें कई एजेंडे लाए जा रहे हैं और बात विकास की हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर वो देखने को मिले तो बेहतर होगा। इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था को भी सर लेके बातचीत हुई है बैठक में, इसको भी लेकर प्रस्ताव पास किया गया है, तो ये तो ठीक है। लेकिन जैसे तेजस्वी यादव जब भी बिहार में एनकाउंटर एक्शन देखने को मिलता है तो वो कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, अगर कानून व्यवस्था को सही करना है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन फिर तेजस्वी यादव के ऐसे बयान भी तो लगातार सामने आते रहेंगे। आपने ठीक कहा कि इसमें एक एजेंडा ये भी शामिल था कि किस तरीके से अपराध मुक्त बिहार बनाया जाए, और उसके लिए पुलिस वालों को खुली छूट दी गई है कि आपको जैसा एक्शन लेना हो आप ले सकते हैं। और पिछले दिनों एक सभा के दौरान भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे और अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना होगा। और अभी हमने ये एक्शन देखा भी है, क्योंकि आज जो एनकाउंटर हुआ है, हालांकि वो देर रात हुआ था, तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच एनकाउंटर हुआ था 2 लोगों का, और शार्प शूटर का एनकाउंटर किया गया जो बिहार के कई जगहों पर लोगों को मारने की कोशिश किया करते थे, और 25 से 26 मामले उन पर दर्ज हैं। तो 2 बड़े लोगों के जो शार्प शूटर है उनका एनकाउंटर
एनकाउंटर किया गया है। अब तक अगर बात करें जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला, अब तो वो सीएम बन गए हैं, 19 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। हालांकि आपने ये भी बात ठीक कही है कि तेजस्वी यादव इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि रामधन यादव हो या फिर छोटू राम का जो एनकाउंटर हुआ है उनके पीछे यादव लगा था, तो तेजस्वी यादव करहा रहे थे। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है कि अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहिए, तो उसके लिए अपराधियों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और अगर एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ पैदा होता है तो ये अच्छी बात है। और जो बड़ी कार्रवाई आज हमने बेतिया के अंदर भी देखी है कि किस तरीके से 5 बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है जो 20-20, 30-30 हजार में पिस्टल देने का काम करते थे लोगों को, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और भंडाफोड़ किया गया है कि कहां पर पिस्टल बनाई जाती थी। तो अगर बिहार के अंदर ऐसा है और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं तो सवाल सरकार पर ही उठेगा। पहले क्या होता था कि पुलिसिया विभाग सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाता था, क्योंकि पुलिसिया विभाग के हाथ बंधे हुए होते थे, कोई भी पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर डीजीपी की बात करें तो लगातार डीजीपी से जो मीटिंग हो रही है और सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं, अब पुलिस को खुली छूट है, इससे पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है और बड़े अपराधियों को पकड़ भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई। नई सरकार बनने के बाद ये सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट थी जिसमें पूरा कैबिनेट मौजूद था। इस दौरान 18 एजेंडे पर मोहर लगाई गई है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।